अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में मैंने आपको ये नसीहत की थी कि अपने आप को जादूगरों से बचाएं, और उसमें मैंने आपको जादूगरों की बाज़ गंदी हरकतें आपके सामने मैंने बयान की थी। आज इस प्रोग्राम के अंदर जादूगरों की मज़ीद कुछ खौफनाक हरकतें आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि आप जादूगरों को अच्छी तरह पहचान लें और अपने आप को इनसे बचा लें। इनकी बाज़ हरकतें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा खौफनाक होती हैं। ये अपने जादू के इल्म को पुख्ता करने के लिए और बाज़ लोगों के ऊपर खौफनाक जादू करने के लिए कुछ ऐसे अमल करते हैं कि जिसको देखकर और सुनकर इंसान सर से लेकर पाँव तक कांप उठता है। उनकी हरकतों में एक हरकत इनकी ये है कि ये कब्रों से मुर्दों को निकालते हैं और उन मुर्दों को निकाल के उनकी जिस्म के कुछ आज़ा जो हैं उनके जिस्म से निकाल लेते हैं और फिर उनके ऊपर कुछ उल्टे सीधे कलिमात पढ़ते हैं, जिससे जिन्नात हाज़िर होते हैं और वो जिन्नात फिर उनको कुछ जादू के इल्म सिखाते हैं। ऐसे ही जादूगर मुर्दों की हड्डियाँ निकाल के उन हड्डियों के ऊपर कुछ पढ़ते हैं और उस पढ़ाई से उनके पास मज़ीद जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं और वो जिन्नात उनको गलत किस्म की चीज़ें सिखाते हैं। और ये बात जहन में रखें, ये जिन्नात जो है ये शैतान है और शैतान इंसानों के लिए तबाही और बर्बादी के प्रोग्राम बनाता रहता है। इसीलिए वो इन जादूगरों को ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें और ऐसी ऐसी घटिया चीज़ें और ऐसी ऐसी तबाही वाली चीज़ें बताता है कि जिससे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात पैदा होते हैं और उससे बहुत से इंसानों की ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पे लग जाती हैं। इसी तरह ये जादूगर अपने जादू के इल्म को पुख्ता करने के लिए बाज़ औक़ात कब्रों से उन बच्चों की मैयत को, लाश को निकाल लेते हैं जिन्हें दफन किए हुए अभी चंद दिन हुए होते हैं। उन बच्चों की लाश को निकाल के ये उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर नहाते हैं। इससे भी जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं और वो जिन्नात हाज़िर होकर उनको कुछ चीज़ें बताते हैं और इससे वो समझते हैं कि हमने अपने जादू के इल्म को मज़ीद पुख्ता कर लिया है। ऐसे ही ये जादूगर अपने जादू के इल्म को पुख्ता करने के लिए मुर्दार का खून इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह औरतों के गंदे खून को भी इस्तेमाल करते हैं और उस खून को इस्तेमाल करते हुए कुरान हकीम की आयात को लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को लिखते हैं। इससे जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं और वो हाज़िर होकर फिर अपने उस जादूगर के साथ जो भी ताउन हो सकता है वो उसके साथ करते हैं। और इसके अलावा जादूगर अपने जादू के इल्म को पुख्ता करने के लिए बाज़ औक़ात अपने महरम रिश्तों के साथ ज़िना करते हैं। इसलिए कभी आपने मीडिया पर सुना भी होगा कि बाज़ ऐसे बदनसीब और बद किरदार और बेहुदा लोग कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो गलत काम किया होता है। तो ये जादूगरों की हरकतें जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक हकीकत है, ये सच है, कोई सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं और सिर्फ जो है वो कोई लोगों को जो है गुमराह करने के लिए ये बातें नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत पर मबनी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने जादूगरों को देखा है, हमने उनको सुना है, हमने उनकी हरकतें देखी हैं। इसलिए हम आपको ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ऐसे मज़ीद प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम आप लोगों की तरबियत करेंगे कि अपने आप को इन गंदे लोगों से दूर कर लीजिए, अपने आप को इन बुरे लोगों से बचा लीजिए। ये चिल्ले काटते हैं और चिल्ले काटने के लिए ये इंतखाब करते हैं अंधेरी जगहों का। ये चिल्ले काटने के लिए इंतखाब करते हैं कि कब्रिस्तान में जाके कोई कब्र खोद लेते हैं, उसके अंदर बैठकर ये चिल्ले काटते हैं, या किसी ऐसी जगह पर वीरानों में जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर ये चिल्ले काटते हैं। और जब ये चिल्ले काट रहे होते हैं उस वक़्त इनके पास कब्र से निकाले गए मुर्दों के जिस्म के बाज़ आज़ा इनके पास होते हैं, जिसके ज़रिए ये जादू का इल्म सीख रहे होते हैं। इनके इर्द गिर्द जिन्नात इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर इनको प्रोग्राम देते हैं, इनको कुछ कलिमात बताते हैं कि जिनको ये सीख कर और उनको याद करके फिर हमारे इसी मुआशरे के अंदर आकर लोगों के सामने बड़े पीर फ़कीर बन के बैठ जाते हैं और लोगों के सामने बड़े वली बन के बैठ जाते हैं कि जी हाँ, हमारे पास बड़ा इल्म है, हमारे पास नूरी इल्म है, हम बड़े पहुँचे हुए हैं, हम काले इल्म की काट और पलट के माहिर हैं। और लोग हमारे बेचारे सीधे साधे वो गुमराह होकर इनके पास जाते हैं, इनके गुमराह कुन अल्फाज सुन के इनके पास जाते हैं
اور گمراہیاں خرید کے ان کے پاس سے واپس آتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک تنبیہ کر دوں، آپ کو بتا دوں، جہاں جادوگر جادو کے علم کو سیکھ کر کافر ہو چکا ہے، وہیں پر اگر عام لوگ ان کے پاس جا کر علاج کروائیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو میں آپ کو واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کا دین اور ایمان بھی خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ اس کے بعض طریقوں پر عمل کر کے آپ بھی دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے بچ جائیں، ان کی خوفناک حرکتیں آپ نے سن لی، ان سے دور ہو جائیں، ان سے کبھی اپنے ان روحانی معاملات کا کوئی بھی علاج ان سے نہ کروائیے۔ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آنے والے پروگرام میں میں آپ کو جادوگروں کی کچھ نشانیاں بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جادوگر ہے، لہذا مجھے اس جادوگر سے علاج نہیں کروانا، مجھے علاج اس سے کروانا ہے جو میرا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔